Hi, myself Dr. Neha. I'm a senior consultant at Effecto Clinic Jalandhar branch. आज मैं बहुत ही फीमेल की कॉमन कंडीशन लुकोरिया के बारे में बात करूँगी। लुकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज। तो बात करें कि इसे वाइट डिस्चार्ज क्यों कहते हैं, तो रूटीन में अगर देखा जाए तो फीमेल की विजाइना से एक डिस्चार्ज होता है जो कि वाइटिश कलर में होता है, इसीलिए इसे वाइट डिस्चार्ज का नाम भी दिया गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये किसी भी एज ग्रुप में पाया जाता है, बट अगर मोस्ट कॉमनली देखें तो ये यंग गर्ल्स में या प्रेग्नेंट फीमेल्स में ज़्यादातर देखा जाता है। देन अगर नेक्स्ट बात करें लुकोरिया के बारे में, तो ज़रूरी नहीं कि अगर ये किसी फीमेल्स में देखा जा रहा है तो ये एक एबनॉर्मलिटी ही है या कोई हेल्थ कंडीशन ही है। नॉर्मली भी ये डिस्चार्ज होता है जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग या वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक डिस्चार्ज नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। फर्स्टली अगर बात करूँ नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की, तो जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो जो भी होगा वो वाइटिश कलर में होगा और बहुत ही थिन होगा, एंड उसकी वजह से फीमेल को कभी भी कोई भी डिस्कम्फर्ट या कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। उसकी वजह से जो आपका वेजाइनल एरिया है उसमें कोई भी बर्निंग या इचिंग सेंसेशन नहीं होगा। देन वहीं अगर हम बात करें अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की, तो अबनॉर्मल सबसे पहले अगर इसमें बात करें कारण, तो अगर कारण की बात करें जो अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हाइजीन। जो फीमेल्स लाइक अपनी वेजाइनल एरिया या नॉर्मली प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करती, उनमें ये इशू बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। या फिर अगर बात करें कि कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहीं पे भी अगर रहता है, तो उसकी वजह से भी ये डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। स्ट्रेस बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है, या फिर कोई भी फीमेल अगर किसी भी मेजर हेल्थ इशू से काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रही हैं, खासकर डायबिटीज़ के केस में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। या अगर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ हो रहा है या कॉन्ट्रासेप्टिव का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन अगर नेक्स्ट बात करें सिम्टम्स की, तो जो ये अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, सबसे पहले ये तो जो इसका कलर होगा वो या तो येलोइश कलर में होगा या फिर ग्रीनिश कलर में होगा, या फिर ये ब्लडी या रेडिश कलर का भी हो सकता है। ये डिस्चार्ज हमेशा बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव या स्मेली होगा। इसकी वजह से फीमेल की जो लोअर एब्डोमेन है, हर टाइम उसमें कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस या पेन सा बना रहेगा, या जो लोअर बैक है उस पर पेन फीमेल एक सफ़र करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। एंड देन अगर बात करें इस डिस्चार्ज की वजह से फीमेल में वीकनेस बहुत ज़्यादा, फटीगनेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, या फिर जो वेजाइनल एरिया है उसमें रेडनेस होगा, इरिटेशन होगी या इचिंग बहुत ज़्यादा रहना शुरू होगी। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले सबसे बड़ा मैनेजमेंट ये है कि जो वेजाइना का हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेजाइनल हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, या फिर जो सिंथेटिक इनरवियर है उसका कम से कम यूज़ हो, जितना हो सके आप कॉटन इनरवियर्स यूज़ करें, या फिर हेल्दी डाइट वगैरह, प्रॉपर डाइट वगैरह बहुत अच्छे से लें, एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक अपना रूटीन में रखें। देन अगर लास्टली होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो होम्योपैथी में नंबर ऑफ़ मेडिकेशंस हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देती हैं या बहुत ही अच्छे इफ़ेक्टिव रहती हैं। तो आप होम्योपैथी का हेल्प डेफिनेटली ले सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है इस रिगार्डिंग, इस इशू के रिगार्डिंग या किसी और प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।